हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आई होप कि एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप लोग सब अपनी अपनी जगह खैर खैरियत से होंगे। तो ये मेरी मेड जो है वो चिकन चढ़ाने लगी थी और मैं जो है उसकी वीडियो बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी हमने प्याज लाल किए और हमने वेट किया कि ज़रा प्याज लाल हो जाए, फिर हमने डाले ब्लेंडर में और ब्लेंड कर लिए उसको टमाटर के साथ। थोड़ा सा दही भी डाल लिया, ज़रा थोड़ी टेस्टी हो जाती है। हल्का सा दही 1 चम्मच के हिसाब से डाल लें और टमाटर के छिलके भी हट जाते हैं। बाकी वही आम मसाले जो हम डालते हैं वही नमक मिर्च वगैरह और वही सारी चीज़ें हमने बाद में इसमें डाल दी थी, जिसमें नमक आता है, मिर्च आती है, हल्दी आती है, लाल मिर्च आती है, उसके अलावा धनिया आता है, सूखा धनिया आता है, ज़ीरा आता है थोड़ा सा, और हल्दी है और क्या चीज़ है, गरम मसाला हम लोग नहीं डालते, बस आम नॉर्मल यही होती हैं 1-1 चम्मच के हिसाब से सारी चीज़ें। मगर चिकन मैंने उस दिन इम्तियाज़ से ली थी और वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी बोटियाँ थीं, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको छोटी छोटी करेंगे। तो यही वो जो है उसको आधे में हाफ में कर रही है और उसकी बोटियाँ हमने छोटी छोटी कर दी, बिकॉज़ ज़ाहिर इतनी बड़ी तो मेरा ख्याल है जायका भी नहीं अच्छा होता और मज़ा भी नहीं आता। तो बस फिर छोटी छोटी ज़्यादा भी हो जाती हैं और खाई भी जाती हैं, ज़ाया भी नहीं होती। बच्चों से ज़्यादा नहीं खाई जाती। मतलब मैंने चिकन का सालन बनाया तो आई थिंक 3 दफ़ा हमारा चल गया। तो बच्चों से भी जो है वो बहुत ज़्यादा चिकन नहीं खाई जाती। और बच्चे आजकल माशाल्लाह वेट कॉन्शियस भी हो गए हैं थोड़े, तो और चीज़ों में भी उनका ध्यान लगा रहता है। बस फिर ये हमारी हांडी जो थी वो चूल्हे पे चढ़ चुकी थी और अपनी तैयारी में टाइम लगा रही थी। बस इसको दरमियानी आग पे फिर हमने रख दिया। इसमें हरी मिर्च भी डाली थी जो मैं भूल गई थी पहले, हरी मिर्च भी हमने बाद में ऐड कर दी थी। हालांकि चाहें तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं उसको उसी वक्त टमाटरों के साथ, मगर खैर हमने नहीं की और हमने बाद में उसको डाल दिया। और ये जो हैं सारी सब्ज़ियाँ ये कटी हुई थी हमारे ऑमलेट के लिए, जो कि अभी हमने नाश्ता करना था और नाश्ता किया नहीं था। तो ये हमारी चिकन जो है वो पक रही है और इसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया पानी डाल के। जब इसका अपना पानी निकल आया तो अगर ग्रेवी आपको चाहिए तो आप इसमें ढक्कन लगा दें, और अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो जो थोड़ी बहुत है उसको भी ड्राई कर लें और ड्राई करके निकालें। वो अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हमें करी चाहिए होती है बिकॉज़ कई दफ़ा हम रोटी के साथ खाते हैं और फिर शाम को हम कई दफ़ा उसके साथ राइस ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों तरीके से खाई जाती है और बड़ा मज़ा आता है। एक पैकेट और भी मैंने लिया था, वो भी किसी दिन इंशाल्लाह बनाएंगे। तो मगर वो मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन ना बिरयानी के साथ बनाएंगे। तो देखें अब बिरयानी नेक्स्ट कब बनेगी, ये भी तो काफ़ी टाइम लगेगा। आई थिंक सो अभी चिकन खाई है 2-3 दिन ही हुए हैं। तो बस इसी तरह ये जो है कुछ ना कुछ होता रहा और चिकन अपनी पकती रही। और उसके बाद फिर जब चिकन पक गई तो हमने किया नाश्ता और उस नाश्ते का बड़ा मज़ा आया। ये है इसकी कंप्लीट लुक जो एंड में थी। अभी धनिया नहीं डाला था, हरा धनिया मेरा ख्याल है थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो हमने एंड में जब डिश आउट किया दोपहर के टाइम पे तो हमने उस वक्त हरा धनिया इसमें डाल दिया था। वीडियो बना रही हूँ मैं आपकी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप अब्बू की गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं चला भी सकता हूँ, मैं लंबा बहुत हूँ। सॉरी ये वीडियो थोड़ी करीब से है, मगर मेरा बेटा जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि मैं गाड़ी चला लूँ। मैं चला भी सकता हूँ। नहीं चला नहीं सकते अभी फ़िलहाल। और हम आए हुए PWD थोड़ी सैर करने के लिए। अगर किसी को नज़र आ रहा हो तो वो चीज़ियस का बोर्ड है, हम बिल्कुल चीज़ियस के पास हैं और हम आए हुए हैं रियल ऑप्टिक्स पे। और क्योंकि ये हम आए हुए हैं रियल ऑप्टिक्स पे और मेरे हस्बैंड ने जो है ग्लासेस बनानी थी और उनकी ग्लासेस टूट चुकी थी। पहले एक डंडी टूटी थी और अब दूसरी भी टूट गई है। तो जी, तो इसलिए जो है वो ग्लासेस बनाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए हम आ गए और हमने कहा कि फ़ाइनली हम ग्लासेस बनवा लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस अभी चल रहा है। और ये है इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर सॉरी, और कोई किसी को ना लेके आया अल्लाह मियाँ, मगर ये है साउथ ईस्ट हॉस्पिटल जिधर मैं बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ और अक्सर हम जाते हैं। जब भी कोई बच्चा बीमार होता है तो हम इधर ही जाते हैं।
और उसके ऐनक देने के बाद जो है हम चले गए आइसक्रीम लेने, बिकॉज़ उस दिन बच्चों ने सब ने गीगा मॉल में आइसक्रीम खाई थी और मैंने नहीं खाई थी, बिकॉज़ हमने लंच किया हुआ था और वो काफ़ी हैवी था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाद में किसी वक्त ले लूँगी। तो फिर मैंने जब अपने हस्बैंड को बोला तो वो मुझे तहज़ीब के पास ले गए, क्योंकि हम बिल्कुल तहज़ीब की ही पास थे। तो ये फिर यहाँ से हमने पार्क कर ली गाड़ी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर भी है, और हमने तहज़ीब के साथ जो तहज़ीब वालों की आइसक्रीम होती है वो हमने ली। और यहाँ बलून वाला भी बैठा था और इसके पास बड़े प्यारे प्यारे बलून थे, और मैं रेजिस्ट नहीं कर सक रही थी, तो इसकी वीडियो मैंने बना ली। इतने रंग बिरंगे और प्यारे प्यारे बलून थे। शुक्र है मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, पहले तो जब भी बलून देखते थे बड़ी ज़िद करते थे, मेरे लिए बड़ा मसला होता था। अब तो माशाल्लाह बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया है, अब बलूनों वगैरह की ज़िद नहीं करते बच्चे। वो लड़का हमारी आइसक्रीम ला रहा था और हमारे से फ्लेवर पूछ के गया था कि कौन से लेने हैं। तो मैंने कहा मैं तो मैंगो बहुत दफ़ा खाया है और मेरी घर में भी फ्रोज़न पड़ी हुई थी, तो मैंने जो है पिस्ताचो ले लिया। मैं आज बना रही हूँ मिल्कशेक। तो अभी मुझे बहुत बड़ा आम मिला था जिसकी गुठली ये पड़ी हुई है और वो बहुत बड़ी, तो ये मैंने काट के डाल दिया है। अभी मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच चीनी, और चीनी के साथ डालेंगे दूध। मगर द थिंग इज़ कि चाबी नहीं मिल रही और मैंने दूध के डब्बे और निकाल दिए, तो मैं जाकर चाबी ढूंढती हूँ। इतनी देर में मुझे चाबी मिल जाएगी और फिर मैं मैंगो मिल्क शेक तैयार करूँगी। अब मैं इसको बंद करती हूँ और इसको चेक करते हैं कि इसके क्या हालात हैं। एक्चुअली मैंने खुद पकड़ा हुआ है। अच्छा 1 मिनट, ये देखें जी, ये हमारा हो गया मिल्कशेक रेडी। और अब हम इसको डालेंगे छोटे गिलास में बच्चों के लिए। जी बाकियों का भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। अब दूसरे गिलास में डालेंगे। छोटी वाली के लिए इससे ज़्यादा जो होती हैं वो इससे इतना ज़्यादा पिया नहीं जाएगा। कितना बहुत है, थोड़ा सा बचा लेते हैं। इनकेस अगर किसी और ने लेना हो तो वो इधर से ले लेगा। तो ये बन गया हमारा मिल्कशेक। बर्फ़ मैंने इसके अंदर ही क्रश कर दी है, तो अब पता नहीं चल रही, मगर ये ठंडा हो गया है तो ये सही लग रहा है। बस अब मैं बच्चों को देती हूँ। और ये हमारा बच जाएगा लेफ़्ट ओवर। जितना लेफ़्ट ओवर होगा वो हम इस बड़े जग में डाल देंगे। जिसने भी लेना होगा बाद में मोस्ट वेलकम। इतना तो नहीं ले सकता, आधा लेना पड़ेगा। ये तकरीबन जो है वो काफ़ी बड़ा जग मग है मेरा, बहुत बड़ा वाला मग है, तो इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। ठीक है जी, ये मैं नॉर्मली दूध के लिए यूज़ करती हूँ, बट चले ये भी दूध से मिलती जुलती चीज़ है तो काम हो जाएगा हमारा दफ़ा। चलिए, तो ये हो गया हमारा मिल्कशेक तैयार। अब मैंने तो लेना नहीं है, बच्चों को मैंने दे दिया है। चलें मियाँ साहब से एक दफ़ा पूछ लेंगे। मगर नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।